Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल Dil Se React. तो गाइस आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। आप लोगों की काफी फरमाइश आ रही थी कि आप प्लीज डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वीडियो किया कीजिए। तो आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक की ही वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर आए हैं। तो वीडियो का टाइटल है जीसस क्राइस्ट कौन है, आंसर्ड बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। दानिश किम 007 वालों की ये वीडियो है, जिसका ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस। आप इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल के ऊपर भी जाइएगा और हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी अपना प्यार दीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बंदे को क्या आंसर किया है जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक ये कोई इवेंट में डॉक्टर जाकिर नाइक बोल रहे हैं। तो इनके जो लेक्चर है ना काफी नॉलेजेबल होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, जैसे वो हो गए मौलाना तारिक जमील जी हो गए या मोहम्मद अली मिर्जा जी हो गए, ऐसे ही ये भी है। आई थिंक इनकी अपनी समझ है, वो उनकी अपनी समझ है। हाँ, तो देखते हैं इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या बताया है। लेट्स स्टार्ट। Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। सही बात है। Yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बिल्कुल। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन जो एतराज है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है गॉड फुल ऑफ द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा।
یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ان دا رائٹ سینس کانٹیکسٹ میں، بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے، تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے، تو ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے یہ اللہ میں، یہ قوت ہے لوور اینیملز کی. اچھا ہیومن بینگز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیحا، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملیں گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کافی اسٹڈی کی ہے میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں I cast out devils with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. as I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. for I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں.
اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، The words that you hear are not mine but my Father who has sent me۔ جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں This life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent۔ یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, کیسے listen یاد to this. رکھے ہوئے نا Jesus یہ of Nazareth, وہی a بول رہا man ہوں کہ approved of God amongst you by wonders and miracles and مرضی سے signs کچھ نہیں which God did بولا، by یہ men you were witness to it۔ کوٹ کر اس رہے ہیں book of بائبل Acts میں میں۔ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ Ye men of Israel, listen to this۔ یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو۔ Jesus of Nazareth, a man approved of God۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے، ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا، amongst you، آپ کے بیچ، with wonders and miracles and signs، اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے، معجزہ دکھائے، which God did by him، جس سے اللہ نے کیا، and you witnessed to it، اور آپ نے اس کی شہادت دی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، مطلب وہ پیغمبر تھے، اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، نہ کہ خدا تھے۔ صحیح بات ہے۔ Okay. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں، میں actually I believe in Islam. That is the fact I'm here. ماشاء اللہ۔ تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ Yes, but then I have to explain it to others. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ He's a prophet. ماشاء اللہ۔ بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے، اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو سمجھانا ہے۔ یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن پیغمبر ہے۔ Basically، تو آپ کنونس تھے ابھی؟ کسی نے Yes. کسی نے پوچھا آپ ہوگا۔ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ yes. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہے، جو گوسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14، اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانتے ہیں اس میں؟ Yes, اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ yes. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اس کا مطلب آپ مسلم ہیں۔ آخری پیغمبر Yes, حضرت but محمد I جی تھے۔ haven't told my Okay, parents Muhammad. about this. بہن نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے۔ والدین کو کہنا فرض نہیں ہے، اگر کہے تو اچھی بات ہے۔ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور، آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ بولنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا۔ تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے، دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے، جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے اس وقت بولیے، بولنا فرض نہیں ہے۔ Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. Yes. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں، لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی، اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے۔ بہن 100% کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں، یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے، توحید۔ اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے، اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح، انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں، آہستہ آہستہ۔ لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کریں گے تو شروعات ہے، اتنا شروعات
में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहि सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की इबादत नहीं करते, ये कम से कम जरूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते हैं? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव, no, कोई भी प्रेशर, no, माली प्रेशर, no, माशी प्रेशर, no, फिजिकल प्रेशर, no. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes, आपके दिमाग से भी, yes, आपके पूरे होशो आवाज से, yes, और आप मानते खुदा एक है, yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। समझाने का तरीका ही ऐसा माशाअल्लाह, था कि इंशाअल्लाह वो मैं अरबी में कन्विंस हो कहूंगा गई ना। और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाअल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है? दूसरी बहन का मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध से। हाँ और आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपने फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं, फोर्सफुली नहीं करना। अपने दिल से, हाँ अपने दिमाग से, हाँ होशो आवाज से। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। ये कलमा था एक गाइस शहादा का आपके लिए मतलब अल्लाह बताना मेरे को सुब्हानहू क्या तआला होता है शहादा आपको क्या चीज है? इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे, और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भाई जी, कलमा आपके पढ़ा है खानदान वालों को, बताना आपके कमेंट में। फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे, और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, सही बात उसकी है, ख्वाहिश बड़ी क्राउड है है। कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहन को जन्नत में डाले, और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये आपके गाइस खानदान इवेंट वालों, आपके कहाँ फैमिली हुआ था मेंबर्स ये को अल्लाह बताना ताला हिदायत कमेंट दे। में। Thank you. काफी लाखों की भीड़ जज़ाकल्लाह, है। शुक्रन। तो गाइस वीडियो बहुत ही अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंटरेस्टिंग थी। तो सबसे पहले मैं हाँ, शहादा। भूल ना जाऊं हाँ, इसलिए मैं नहीं, पूछना सही। चाहती हूँ इन लोगों से, आप लोग प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में नॉलेज देना शहादा का मतलब क्या शहादा होता का है। जो उन्होंने बोला ना, जब वो आई थिंक जो पढ़ा हाँ। रहे थे उनको, आई थिंक कलमा पढ़ाया था उनको, उससे पहले उन्होंने बोला कि हाँ शहादा बोला था उन्होंने एक वर्ड ना, और वो क्या पढ़ाया था उन्होंने? कलमा पढ़ाया था या कोई प्रेयर होती प्रेयर है होती है ये, मुस्लिम्स की, वो भी हमें बताना। हाँ। एंड और ये इवेंट कहाँ पे हुआ हो था? रहा क्योंकि था? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अनबिलीवेबल क्राउड। तो मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान में हुई है, बट फिर भी एक बार बताना आप कहाँ हमें। पे हुआ? हाँ, तो कि कहाँ बात पे करते हुआ? हैं वीडियो की। हाँ तो ये जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर जाकिर नायक की पॉपुलैरिटी इतनी है ना, हर बंदा इनके इवेंट को सही मतलब बात है।
इनके इवेंट में पार्टिसिपेट करना इनको चाहते हैं। नॉलेज कितनी है, अरे हर भाई, बाइबल seriously। के हर चैप्टर्स का पता है और किस चैप्टर में किस Unbelievable। लाइन में कौन सी चीज लिखी हुई है। बाइबल एक होता है ना कि सिर्फ हम सल्यूट है सर को। सीरियसली एक होता है ना कि सिर्फ हम एक ही कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हाँ। किसी एक होली बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें से चलो बंदा उसको पढ़ा होता है बंदे ने, उसके तो कोट कर सकता है उसको। तो इन्होंने तो बाइबल के अलग अलग वर्जन को कोट किया है और बकायदा कौन से चैप्टर पे कौन सा पेज कितने नंबर की लाइन, ये तो यार मतलब चलते फिरते कंप्यूटर हैं ये। इतना याद रखना भाई साहब एक इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल तभी तो काम इनके है। नाम के आगे डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्योंकि है, ये हाँ। ऑब्वियसली इन्होंने मतलब पीएचडी से भी ऊपर हैं ये, तभी तो ये बहुत तगड़े स्कॉलर है ना, इस्लामिक स्कॉलर, इसीलिए तो लोग इनको अटेंड करते हैं। बाकी वीडियो के बारे में इन्होंने ये बताया हाँ। कि जीसस क्राइस्ट कौन थे। तो गाइज इनके अकॉर्डिंग जो हाँ। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जीसस क्राइस्ट भी एक प्रॉफिट थे, हाँ, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। तो हाँ, और ये उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ये सारा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। लड़की ने guys। क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने ये होता है अच्छा समझाने का तरीका। क्या होता है कई लोग अपनी तरफ से हवाला देते हैं, बट इन्होंने सो दैट सामने वाले को भी पता चले, क्योंकि वो ऑलरेडी वो क्रिश्चियन मतलब मजहब से थे, कम्युनिटी से थे, तो उनको समझ भी वैसे ही आना था। तो इन्होंने बाइबल का चैप्टर का वर्स नंबर उनका हवाला देते हुए बताया, और वो लड़की भी इन्फ्लुएंस हो गई बहुत जल्दी। हाँ। क्योंकि उसने उसको पहले से शायद इस्लाम का पता था, उसे पता था, बट उसने भी बाइबल पढ़ी होगी, बट हाँ। उसको इतना पता नहीं लगा कि वाकई उसको कंफ्यूजन थी माइंड में कि जो ईसा अलैहिस्सलाम जो जीसस क्राइस्ट हैं वो प्रॉफिट है या खुद ही वो परमात्मा है। हाँ, खुद ही गॉड है। तो इन्होंने प्रूव कर दिया है बाइबल के ही आयतों को, बाइबल के ही चैप्टर में से लाइनों को कोट कर करके इन्होंने बता दिया कि नहीं, जो जीसस क्राइस्ट है वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। और वो उस लड़की ने भी मान लिया, और उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं तो ऑलरेडी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहती हूँ, बट मेरी फैमिली की जो रिस्ट्रिक्शन है, कोई मेरी फैमिली वाले मेरे को प्रेशर ना बनाए, सो दैट वो खुल के बात नहीं कर मदर वो प्रेशर ना बनाए। प्रेशर और होता ही यार, जैसे अब जरूरी नहीं होता कि फैमिली में हर बंदा एक पेज पे आ जाए, हर बंदे के थॉट प्रोसेस भी अलग है। मुझे तो लगता है ना फैमिली वालों को भी खुली छूट देनी चाहिए कि आपको जो जिस मजहब में शांति मिल रही है, मन और शांति। मेरा तो ये मानना है, हाँ। देखो कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, वो वैर करना नहीं सिखाता। हाँ, सब में सब प्यार देखो सबका रास्ता एक है, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, जो एक ईश्वर है, वो रास्ता सारा वहीं जाता है। तो आपको जिस भी धर्म में, जिस भी मजहब में सुकून मिलता है ना, आप चले जाइए, ठीक है। इसमें हाँ बाय फोर्स कोई आपको करे वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी सोल आपकी। डॉक्टर साहब ने भी यही पूछा बार बार कि आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस्लाम में ये गुनाह माना गया है कि अगर आप जबरदस्ती किसी को मजहब कबूल कराते हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस्लाम का एक मुसलमान का मतलब ये है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पक्का हो। हाँ, तो अगर आपका ईमान पक्का नहीं है तो फिर आप मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं हो। कई लोग आजकल करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता उनके। सही बात है। तो अच्छी बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों से इन्फ्लुएंस होकर एक नहीं, पता है मुझे भी आज ही पता लगा कि जीसस क्राइस्ट गॉड नहीं है। हाँ, हम भी यही सोचते थे क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट गॉड होते हैं। हम भी यही सोच रहे थे कि जैसे क्रिश्चियनिटी है जो, क्योंकि वो उनके लिए जीसस क्राइस्ट सुप्रीम है, वो एक ईश्वर है। तो हमें भी आज पता लगा डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो देखे, जो उन्होंने बाइबल के हवाला दिया कि नहीं, वो भी अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों में से एक थे। और जो लास्ट पैगंबर थे वो थे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद थे। जैसे अल्लाह ने कई सारे पैगंबर धरती पे भेजे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, या हजरत अबू बकर हो गए, जो लास्ट खलीफा, फर्स्ट खलीफा भी चुने गए थे, हमने वीडियो की थी। ऐसे और कई अलग अलग मजहब में कई पैगंबर भेजे उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह अपना बच्चा नहीं पैदा करता, ये निचली क्लास को ही दिया हुआ है अल्लाह ने दर्जा की। जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना वो किसी फॉर्म में आता है, वो निराकार है, उसका ना कोई आकार है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, वो मतलब ये लगा लो इनफाइनाइट है। वो अगर बंदा उसको इमेजिन भी कर ले ना तो वो नहीं कर सकता। सही बात। वो तो अपनी बुद्धि से कर सकता है, बट उसको किसी ने ना देखा है ना वो दिखेगा। अगर देखना है ना उनको तो अंतरात्मा से,
पूरी तरह जुड़ना पड़ेगा, तो वो अपने आप को आपको फील करवाना शुरू कर देंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही अच्छा था। एज यूजुअल डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। हम और भी इनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे आगे। तो गाइज एक और रिक्वेस्ट, जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके जाइए। रिक्वेस्ट किया आप लोगों से, हम बार बार रिक्वेस्ट करें, हमें भी अच्छा लगता, आप फैमिली हो हमारी, हमारी फैमिली बड़ी तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती कि नहीं यार, जितने लोग हमें देख रहे हैं तो वो पसंद कर रहे हैं, हमें पता कैसे लगेगा, हमारी वीडियोस को कमेंट कर रहे हैं हमारी वीडियोस पे, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। चलो ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।